बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद बुशरा। आज हमारे किचन में बन रहा है खुशबूदार मटर पुलाव, जो कि बहुत ही कम चीज़ों से बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत मज़ेदार होता है। तो हम आज आपको बताते हैं हमें मटर पुलाव बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमने चावल लिए हैं आधा किलो, जिन्हें हमने आधा घंटा पहले भिगो दिया था नीम गर्म पानी में। आजकल सर्दियों का मौसम है तो चावल ज़रा देर से भीगते हैं, तो आप नीम गर्म पानी में भिगोएं तो इनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। हमने लिए हैं सुपर कर्नल, आपकी मर्ज़ी है, आपको इसे भी चावल ले सकते हैं। मटर हमने लिए हैं 1 पाव। ये मटर मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं। थोड़ा सा हमें चाहिए मिक्स गरम मसाला, जिसमें हमने लिया है आधा चाय का चमचा ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, 4 अदद दालचीनी की डंडियाँ और 4 से 5 अदद लौंग हैं और 8 से 10 आप ले लें काली मिर्चें। नमक है 1 से 1.5 खाने का चमचा। अदरक लहसुन कुटा हुआ या पिसा हुआ 1 खाने का चमचा। हरी मिर्चें 2 से 3 अदद थीं, जिन्हें हमने इस तरह से काट लिया है। प्याज एक दरमियाने साइज़ की ली थी और उसे इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। आधा कप ऑयल है, आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। नाज़रीन, बहुत मेहनत से हम आपके लिए ये रेसिपीज़ बनाते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। चीज़ें आप लोगों ने नोट कर ली हैं, तो अब हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जिस बर्तन में चावल बनाने हैं उसमें ऑयल डालना है, प्याज डालनी है। प्याज आहिस्ता आहिस्ता पक रही है, इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इसको सिर्फ लाइट ब्राउन करना है। अगर प्याज ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी तो फिर चावलों का कलर भी ब्राउन ब्राउन हो जाएगा। पुलाव जो है वो थोड़ा वाइट वाइट ही अच्छा लगता है अगर आप बगैर मसाले का बना रहे हैं। जब प्याज थोड़ी थोड़ी सी पिंक होने लगे तो आपने इसमें गरम मसाला शामिल कर देना है। ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाएंगे, फिर भी ये बहुत अच्छा और खुशबूदार तैयार होगा। ये देखें नाजरीन, प्याज लाइट पिंक हो गई है या ब्राउन कह लें, जो भी। अब हम इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अदरक लहसुन डालने के बाद इसे थोड़ा सा हमने भूना है और फिर उसके बाद हम इसमें 1 से 2 चमचे पानी के शामिल कर देंगे ताकि अदरक लहसुन जल ना जाए। अब इसके बाद इसमें हम मटर शामिल करेंगे और उसके बाद हम पानी डाल देंगे। इसमें हमने आधा किलो चावल लिए हैं तो हम उसमें 1 लीटर पानी डालेंगे, उससे चावल बहुत अच्छे और खिले खिले बनेंगे। मटर को 1 मिनट के लिए आपने इस तरह इसमें फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना। ये देखें, इसमें जाएगा 1 लीटर पानी और ये नमक। इसमें से आधी हरी मिर्ची हम अभी डाल देंगे और आधी दम पे डालेंगे। ढकना ढक दें, उबाल आने के बाद चावल शामिल करते हैं। पानी में उबाल आ चुका है, अब इसमें चावल शामिल करेंगे। चावल डालने के बाद चमचा चलाएंगे ताकि चावलों की गुठलियाँ ना बन जाएं। इसके बाद इसे पकने देंगे। नमक हमने पहले शामिल कर दिया था। चावलों में बॉयल आ गया है, अब पानी खुश्क होने तक इसे हम पकाएंगे। उसके बाद इसे हम 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल खिले खिले रहें तो आप उसमें नींबू का रस या 1 चमचा सिरके का भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पानी का हिसाब बराबर होगा तो आपके चावल बहुत अच्छे बनेंगे। चावलों का पानी तकरीबन से खुश्क हो गया है, आपने बार बार चमचा नहीं चलाना, नहीं तो चावल टूट जाएंगे। अभी हम इसके दरमियान में चमचा लगा कर देखते हैं कि इसमें पानी है या नहीं है। वैसे ही आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं ऊपर, इसका मतलब है कि इसमें अभी नीचे पानी है। जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा फिर आपने इसे दम पे रखना है। इस तरह करके आपने देखना है। ये देखें, पानी नज़र आ रहा है। ये देखें नाजरीन, पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसे दम पे लगा देंगे 15 मिनट के लिए और चूल्हे की आंच को कम कर देंगे, बिल्कुल दम वाली आंच। आप चाहें तो इसके नीचे तवा भी रख सकते हैं। चावलों को रखे हुए दम पे 15 मिनट हो गए हैं, अब हम इन्हें चेक करते हैं। ये देखेंगे कितने अच्छे हमारे चावल बने। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। मटर पुलाव तैयार है, इसे हमने डिश में निकाल लिया है। आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अगर हमारी रेसिपी पसंद आती है
तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।